लेकर लवकुश नगर पुलिस ने किया चोरी का खुलासा। दबंग दे रहे युवती को जान से मारने की धमकी। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती पहुंची भगवान राजा राम सरकार की नगरी ओरछा। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश छतरपुर जिले के लवकुश नगर में 65 वर्षीय बलराम पिता कल्लू प्रसाद राजपूत ग्राम मेडिका ने अपने खेत से 2 समर्शियल चोरी होने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जहां पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी छोटू राजपूत, हेमंत राजपूत, शैलेंद्र राजपूत को गिरफ्तार किया और आरोपी के पास से 2 समर्शियल बरामद किए। जबलपुर जिले में पीड़िता प्रियंका यादव निवासी परियत इमलिया ने आवेदन देते हुए बताया कि मेरे माता पिता दोनों का स्वर्गवास हो चुका है। मेरे नाम पर पैतृक संपत्ति है, लेकिन मेरे पिता की दूसरी पत्नी लगातार मुझे धमकियां दे रही है और गुंडे बदमाशों को डराने के लिए भेजते हुए जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। जबलपुर से मोहम्मद आसिफ की खास रिपोर्ट। एसपी ऑफिस में आए हुए हैं एसपी साहब से मिलने। क्या दिक्कत है आपको? हमारी ज़मीन में कब्जा किया जा रहा है, दबंगों द्वारा परेशान करते हैं वो लोग, तो इसलिए हम एसपी ऑफिस को सर को आवेदन हमने दिया है कि हमें परेशान किया जा रहा है। क्यों परेशान कर रहे हैं? ज़मीन में कब्जा कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए हमने एसपी साहब से न्याय की मांग की है। क्या नाम है आपका? प्रियंका यादव। इस बच्ची प्रियंका यादव के द्वारा माननीय एसपी महोदय जी को एक आवेदन दिया गया है, जिसमें यह मांग की गई है कि इसकी ज़मीन पर उस क्षेत्र के दबंगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। ये बेचारी बच्ची के माँ बाप नहीं हैं और इन दबंगों के द्वारा इसे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी अपने आप को भांजियों के मामा बोलते हैं, पर उनके राज्य में भांजा भांजियों की दुर्दशा बहुत ज़्यादा हो चुकी है। कानून व्यवस्था लचर है, टाँय टाँय फुस है। जैसे ही वे घोषणा वीर हैं, वैसे ही उनकी कानून व्यवस्था है प्रदेश की। इसलिए हमारी मांग है एसपी साहब महोदय से कि इस बेचारी बच्ची को न्याय दिलाया जाए और इसके प्राणों की रक्षा की जाए। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती अपने अल्प प्रवास पर बुधवार को भगवान राजा राम की नगरी ओरछा पहुंची, जहां उन्होंने भगवान राजा राम सरकार के दर्शन के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए शराबबंदी को लेकर बात कही। उमा भारती ने कहा कि हवन समाप्ति के बाद पार्टी जहां की जिम्मेदारी देगी, उस राज्य में जाकर चुनाव प्रसार करूंगी। गंगा सागर में गंगा जी 14 जनवरी को पहुंच गई। मेरी खुशखबरी तो बुंदेलखंड के वासियों को भी बता दूँ, क्योंकि मैं भी बुंदेली धरती की मिट्टी हूँ, तो जो आन है वो पूरी रहती है। इसी के लिए राम राजा सरकार को धन्यवाद देने आई। 2.25 साल का संघर्ष हुआ, कठिनाइयाँ चुनौतियाँ रहीं, लेकिन इतने आनंद में गंगा जी गंगा सागर पहुँची कि उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकती। अब बात आ गई है तो मेरा एक इसकी समाप्ति के लिए जप चल रहा था, निर्विघ्न संपन्नता के लिए यात्रा की। उसकी समाप्ति का हवन 14 फरवरी को मैंने ट्वीट करके बता दिया है, सबको पता है। उस हवन के बाद मैं इस विषय पर पूरी तरह से लगूंगी भी और बोलूंगी भी। दीदी, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, आप भी वहाँ से सांसद रही हैं झांसी ललितपुर सीट से, तो क्या इस बार आप चुनाव में प्रचार करेंगी? मैंने पार्टी को कह दिया है कि 14 फरवरी का हवन समाप्त होते ही वो जो काम मुझे दे देंगे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जहाँ भी मैं कर दूंगी। प्लस कई कार्यकर्ता लोग तो मुझे यहाँ मिलने आ ही गए हैं झांसी और ललितपुर, कभी उन्हीं के साथ बैठने जा रही हूँ। लगातार हमारी सरकार बनेगी, पहले से ज़्यादा सीटों से बनेगी, क्योंकि सपा ने इतने ज़्यादा भयानक भ्रष्टाचार और अपराध किए कि लोग उसको भूल ही नहीं सकते। ना बसपा के समय का भ्रष्टाचार भूल सकता है और ना सपा के समय का अपराध और भ्रष्टाचार का मेल भूल सकता है। उसको लोग कभी नहीं भूल सकते। हमें कुछ नहीं बोलना, लोगों को याद भर आती है वो बात, और वो सोच भी नहीं सकते हैं कि अब हमारे अलावा कोई यहाँ उत्तर प्रदेश में आ सकता है। दीदी, लगातार आपकी पार्टी से बड़े बड़े मंत्री विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं, तो क्या कारण दीदी इसका? कुछ नहीं फर्क पड़ता ना। क्या डूबती नहीं है, कोई सवाल नहीं होना चाहता है? देखो, जनता पूरे प्रदेश की और पूरे देश की बीजेपी के साथ होगी, बीजेपी मय हो गई है। जैसे
आज़ादी के बाद अगर आपको याद हो, आप लोग बच्चे हो, लेकिन हाँ, आज़ादी के बाद का इतिहास आप याद करो, लगभग 30-32 साल तक निरंतर कांग्रेस जीती और लोग व्यक्ति को देख के वोट नहीं देते थे, पार्टी विचार और पार्टी का योगदान, तीनों चीज़ों को देखते थे। आज बीजेपी के बारे में वही धारणा बन गई। नई आज़ादी मिली है 2014 से, और अब लोग बीजेपी देखते हैं, मोदी देखते हैं और पार्टी का विचार देखते हैं। इसलिए अब तो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, सब जगह साफ हो गया मामला। बिल्कुल कोई पार्टी नहीं आ सकती बीजेपी के अलावा।